हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। चलिए अब थोड़ी सी आगे बढ़ के बात करते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम लोगों ने क्लास 11th का ये छठा चैप्टर हमने शुरुआत किया था। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया था और वहाँ पर हमने इसकी बहुत सारी बेसिक बातें डिस्कस करी थी, लेकिन एग्जाम्पल्स नहीं कर पाए थे, लेंथ ज़्यादा हो गई थी वीडियो की। तो अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट के साथ आपके सामने हैं और अब कुछ क्वेश्चंस जो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के सॉल्व करते हैं, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि हम लोग एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उस लेक्चर के अंदर जो इंट्रोडक्शन हमने दिया था उसके अंदर दो मेन पॉइंट हमने बातें बताई थी कि कोई भी हमने बताया था, पूरी बात बता दी कि हमने किसको सॉल्यूशन करना है। 6.1 के अंदर हम लोगों को करना है एक चर वाली, ठीक है ना, एक चर वाली हम लोग रैखिक असमीकाओं ठीक है ना, असमीकाओं का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। और हल क्या होता है सब डिटेल से मैंने बता दिया था। इसका हल करने के लिए मैंने कुछ नियम बताए थे और नियम बाकायदा लिखवाए थे, आप लोगों ने लिख लिए होंगे। और रूल्स को हिंदी में पूरा लिखवाया था मैंने, लेकिन चलो थोड़ा सा रिकैप करते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए कि कोई भी असमीका को हल करने का तरीका ऐसा ही होता है जैसे बचपन से आप समीकरणों को हल करते हैं। मेन पॉइंट ये था, हम लोगों ने जो नियम और कानून हमने इस्तेमाल किए हैं समीकरण को हल करने में बेटा, ठीक है ना, अपने बचपन से अब तक वही सेम कंडीशंस को हम इस्तेमाल करते हैं, वो सेम नियम काम में लाते हैं। लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान रखते हैं कि जो हमारी असमीका है, जैसे सपोज कर लो ये एक एक्स जो है वो बड़ा है वाई से, ये एक असमीका है, ठीक है ना, ये एक असमीका है। अगर इसके दोनों पक्षों में मैं कुछ जोड़ता हूँ, चलो एक एक बात बताओ, नियम हमने क्या क्या बताया तो बता देता हूँ। नियम नंबर एक ये था कि इस असमीका के दोनों पक्षों में, दो पक्ष हैं, एक इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, इधर राइट हैंड साइड वाला, हम लोग कोई भी एक समान संख्या, जैसे मैंने सपोज कर लो ए जो है इसमें जोड़ दिया, इधर जोड़ सकते हैं, ए इधर भी जोड़ सकते हैं, दोनों पक्षों में एक संख्या जोड़ी जा सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ओके, इसी तरीके से हम लोग दोनों पक्षों में कोई भी संख्या, सेम संख्या घटा भी सकते हैं, ये नियम हमने बताया था। ये नियम नंबर एक था। फिर नियम नंबर दो ये था आपके पास में कि हम लोग अगर x बड़ा है y से, कोई हमारे पास में एक असमीका है, इसके दोनों पक्षों में हम लोग किसी शून्येतर, नॉन जीरो शून्येतर, है ना, आपके पास में शून्येतर संख्या का मतलब होता है नॉन जीरो नंबरों में बता चुका हूँ। नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो, नॉन जीरो, है ना, किसी भी नॉन जीरो नंबर से गुणा कर सकते हैं। मान के चलो कि मैंने इधर भी a से गुणा कर दिया तो उधर भी मैं a से गुणा कर लूंगा, ठीक है ना, आपके पास में। लेकिन ये नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धनात्मक संख्या। कैसी होनी चाहिए? धनात्मक संख्या। नेगेटिव संख्या नहीं होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो ऐसे ही मैं किसी एक संख्या से भाग भी कर सकता हूँ। a से इधर भाग कर दिया और इधर भी मैं a से भाग कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है इन दोनों केसेस में a जो है एक पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए, धनात्मक संख्या होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, धनात्मक संख्या। क्योंकि अगर हम लोग ऋणात्मक संख्या से करेंगे तो फिर आपको मैंने बताया था वहां पे पिछले लेक्चर में, अगर आप ये नियम नंबर 3 बना के हमने लिखवाया था कि अगर x हमारे पास में बड़ा है y से, एक असमीका है, और अगर मैं दोनों पक्षों में माइनस वाली किसी चीज से गुणा करता हूँ, ठीक है ना, या गुणा करता हूँ या भाग करता हूँ। सपोज कर लो मैंने माइनस ए से गुणा कर ली इधर भी और माइनस ए से ही गुणा कर दी इधर भी, ठीक है ना। तो जब हम लोग किसी संख्या से गुणा करेंगे माइनस वाली से, तो जो हमारी असमीका का ये चिन्ह है ये विपरीत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर हम माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है ना, तो चिन्ह जो है वो विपरीत हो जाता है। इन बातों का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से भाग भी करेंगे तब भी ये चिन्ह जो है वो रिवर्स हो जाएगा, तो ये बातें जो हैं, कुछ बातें हमने ये लैंग्वेज में लिख के बताई थी और बहुत कायदे से समझाई भी थी, तो मुझे लगता है आप लोगों को पता भी चल गई होगी, ठीक है। तो अब हम लोगों को बात क्या करनी है, हम लोगों को जैसे उदाहरण नंबर हमारा फर्स्ट है, उदाहरण नंबर 1 है, उसमें कहा गया है कि हमारे पास में, मैं हल कर रहा हूँ और उसको समझ लोगे तो बस सब चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। एक असमीका दी गई है एक चर वाली के 30x जो है वो छोटा है 200 से, इसको हल करो। तो हल करने के लिए नियम कौन सा लगेगा? फिर हम लोगों को क्या करना है, इस x के पास से 30 को भगाना है, इस x के पास से हमें 30 को भगाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ऐसे लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों में
हम किससे भाग कर देंगे, हमें पता है कि किसी भी पॉजिटिव संख्या से भाग दे देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 30 दोनों पक्षों में 30 से भाग करने पर, कोई दिक्कत नहीं, नियम नंबर 2 के हिसाब से कर सकते हैं, भाग करने पर। तो भाग जब करेंगे तो 30x बटे आपके पास में जाएगा 30 और वो छोटा होगा 200 बटे 30 से, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव संख्या से भाग कर रहे हैं। इस 30 से 30 कट जाएगा और इससे 0 कटेगा और आपके पास में जो x है वो छोटा हो जाएगा 20 बटे 3 से, ये हमारे पास में आ जाएगा। इसको अगर सही तरीके से लिखा जाए तो x जो है वो छोटा हो जाएगा 3 6 18 2 बटे 3 से, है ना, 6 सही 2 बटे 3 से कर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो मैंने कहा था कि आंसर भी हमें लिखना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग का मतलब है वो बताएगा कि x क्या है, क्योंकि हमें पता है कि असमीका का एक हल नहीं निकलता, एक पूरा सेट निकलता है, एक समुच्चय निकलता है पूरा, बहुत सारे हालात होते हैं उसके। तो जैसे फर्स्ट है, अब यहां से चलेंगे हम लोग फर्स्ट। हमें फर्स्ट में क्या कहा गया है कि x जो है हमारा एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन तो हमारे x के मान क्या आएंगे 6। देखो अगर हम लोग एक संख्या रेखा बना लें, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, संख्या रेखा बना लें और प्राकृतिक संख्याओं को दिखा लें इस पर, 1 फिर यहाँ पे 2 3 4 5 6 7। अब इसने कहा 6 सही 2 बटे 3 है, तो कम से कम मतलब 6 के आसपास वाली स्थिति होगी। लेकिन हमें क्या करना है, 6 से छोटी लेनी है, 6 तो ले ही नहीं सकते। मतलब मेरी बात सुनो आप, हमने क्या किया, 6 से ही 2 बटे 5 है, मतलब 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है, कहीं को यहाँ आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा हमारे पास में, इससे पीछे वाले जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी हमारे आंसर बन जाएंगी, ठीक है नहीं। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हमारे पास में 6 भी आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे इसके आंसर बन जाएंगे। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है नहीं। तो ये जो है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये किसकी हैं, x की वैल्यूज़ हैं। कहाँ से पता चली, यहाँ से पता चली भाई। 6 सही 2 बटे 3 का मतलब क्या है कि 2 बटे 3, 6 तो यहाँ तक है, 2 बटे 3 का मतलब थोड़ा सा और आगे चले जाओ, पॉइंट पर कुछ दशमलव के कुछ हिस्सों तक, है ना आपके पास में। तो उससे पीछे की तरफ जब देखते हैं हम लोग, हमें कहा गया है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं इससे छोटी जितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6, तो वो हमारे आंसर में आ जाएंगी, ठीक है ना आपके पास में। तो ये आपका आंसर बन गया। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। अब दूसरे कंडीशन में क्या कहा गया है, x क्या है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में कहा गया है x क्या है, एक पूर्णांक है। दूसरी कंडीशन के अंदर हमें कहा गया है कि x एक पूर्णांक है। x क्या बेटा, एक पूर्णांक है। तो जब ये पूर्णांक है तो अगर आप पूर्णांकों को ध्यान दो, मैं एक नंबर लाइन बना लूँ थोड़ा समझने के लिए, बढ़िया है। बीच में 0 होता है, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता रहेगा। इधर की तरफ माइनस प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता रहेगा हमारे पास में। तो हमारे पास जो हमने सॉल्यूशन करा था वो ये आया था 6 सही 2 बटे 3। तो 6 सही 2 बटे 3 का मतलब क्या है कि यहाँ जैसे इसमें बात करी थी हमने कि 6 से थोड़ा सा आगे की बात हो रही है यहाँ पर, और इससे छोटे, देखो छोटा ही तो है, x की वैल्यू से छोटी है, इससे छोटे जितने भी पूर्णांक है वो आंसर बनेंगे इधर वाले। तो क्या बनेंगे भाई, तो इसका आंसर लिखेंगे कैसे, जैसे डॉट 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 -4 -3 -2 -1, है ना, फिर 0 आपके पास में। नियम हटा दूं, नियम हटा दूं, ये तो याद ही हो गए होंगे, ठीक है ना। ये सब बातें हम बता चुके थे, इसलिए अब दोबारा से हम इसको बात नहीं करेंगे। तो फिर 1 2 3 4 5 और 6, देखो इधर की तरफ 3 डॉट लगे हैं। 3 डॉट का मतलब ये है कि इधर के सारे मान आ जाएंगे हमारे पास में, और इधर केवल कहाँ तक आएंगे, 6 तक, क्योंकि इससे छोटे छोटे मान चाहिए हमें। इससे क्या चाहिए, छोटे छोटे मान चाहिए इधर वाले, इससे इधर इधर वाले मान चाहिए, ठीक है आपके पास में। यानी कि यहाँ पे गोली बनाएंगे और वो गोली 6 से थोड़ी आगे बनेगी, लेकिन वो गोली आपको काली नहीं करनी है, बिल्कुल डार्क नहीं करनी है, वो खाली छोड़नी है, क्योंकि ये वाला मान ना करके इससे पीछे वाले सारे मान आएंगे, जिसमें 6 भी 5 भी 4 भी 3 भी 2 1 0 -1 -2 -3 -4 या -5 भी लिख लो, यानी कि डॉट 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 बता रहा है कि आगे की सारी संख्या है। तो ये सॉल्यूशन आपका इसका हो जाएगा। तो इसको आप समुच्चय में भी दे सकते हो, अगर समुच्चय लिखना चाहो तो ये आ जाएगा समुच्चय ऐसे डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6।
तो ऐसे आप इन लोग इसको सेट के रूप में इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है नहीं। ये हमारे पास में असमीका का हल है। तो ये भी एक असमीका का हल था और ये भी था। ये असमीका का हल जब था जब x एक प्राकृतिक संख्या थी, और लेकिन देखो पूर्णांक में आते ही हमारे पास में और वैल्यूज ऐड हो गई फिर, है ना, और वैल्यूज इसके इधर वाली सारी वैल्यूज, ये जब पूर्णांक की बात करी इधर वाली सारी वैल्यूज ऐड हो गई और इसके अंदर। तो बेटे आपको लग रहा होगा कि अब चीजें कवर हो रही हैं। तो अब हम लोग जैसे कि थोड़ा सा और टिपिकल करते हैं। एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में ही है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे बात करते हैं। समझ के करना है, कुछ जल्दबाजी नहीं है, ठीक है नहीं, आराम से समझ के करना, क्योंकि काम में आने वाली चीज़ें हैं सारी, और इसका इस्तेमाल हम लोग एक चैप्टर आपके पास में रेखिक प्रोग्रामिंग, ठीक है नहीं, आपके पास में रेखिक प्रोग्रामिंग आपके ही किताब में है, उसमें ये पूरा चैप्टर सेम टू सेम है। तो जैसे हमारे पास इसका उदाहरण नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 2 है, और उदाहरण नंबर 2 में जो असमीका दी है मेरे को, वो दी है हल कीजिए। उसने कहा है हल करो, हल करो। और हल कैसे करना है मेरे को, कि जो 5x माइनस का 3 जो है वो छोटा है 3x प्लस के 1 से, ठीक है नहीं। और उसने कहा है कि जब, ये कंडीशन भी दे दी, जब नंबर 1 x क्या है हमारे पास में एक पूर्णांक है, तब आंसर बताओ क्या होंगे। अभी सब बता देंगे, टेंशन ना लो, ओके। और फिर उसके बाद में दूसरी कंडीशन कही है उसने कि अगर x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस असमीका को हल करते हैं और वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ पर ये सब बातें हम लोग देखने लग जाएं। तो जो असमीका है वो है 5x माइनस 3 छोटा है 3x प्लस 1 से। अब हमने क्या कहा था नियम, हमने ये कहा था आपको, हमने ये कहा था, ठीक है नहीं, सारे के सारे काम ऐसे ही होने जैसे हम लोग समीकरण में करते हैं, सिर्फ माइनस वाली संख्याओं का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इस 3 को हटा रहा हूँ यहाँ से। तो 3 को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों में, ठीक है बेटा, 3 जोड़ने पर, तो जब हम 3 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ने पे क्या होगा, तो 5x माइनस का 3 प्लस 3 छोटा होगा 3x प्लस 1 प्लस के 3, ठीक है। और इस 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो हमारा जो मेन लक्ष्य था 5x छोटा हो जाएगा 3x प्लस 4 से, 3x प्लस 4 से, ठीक है ना। एक जरा यार थोड़ा सा पानी पी लें यार, गला बहुत बैठ गया नीचे की तरफ। चलिए ठीक है बेटा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद क्या है, दिक्कत ये है कि हमारे पास यहाँ 3x है, इस 3x को मारना है, क्योंकि हमारे पास x इधर ही होना चाहिए, तभी कंडीशन अच्छी दिखाई देगी हमें। तो ये आप लिखना चाहो तो ये नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये लिखना ही लिखना है। तो ध्यान दो, देखो 5x, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 3x को मारना चाहता हूँ, तो मारने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों से 3x घटाने पर, तो बेटे 5x माइनस 3x हो जाएगा, वो छोटा ही रहेगा 3x प्लस 4 और माइनस के 3x से। अब देखो यहाँ तो सीधी बात है 2x आ जाएगा और लेस देन हो जाएगा, देखो 3x से 3x खत्म किया जाएगा 4, यानी कि जब x जो है, अब दोनों ये 2 हटाएंगे तो दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से भाग करने पर, तो जब 2 से भाग करेंगे तो 2x बटे 2 हो जाएगा और ये छोटा ही रहेगा 4 बटे 2 से। इसे कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, सिर्फ ये बेचारे ये जो है ना, ये या फिर ये सिर्फ किससे डरते हैं, ये डरते हैं कि सिर्फ माइनस से। अगर माइनस आएगा तब इन्हें परेशानी होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, करते रहो बस आंख बंद करके काम, ठीक है। माइनस से ही दिक्कत होगी और कोई दिक्कत, माइनस तो सबको दिक्कत करता है यार, तुम्हें भी दिक्कत करता होगा। तो 2 से 2 कट जाएगा आपके पास में, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x जो है वो छोटा हो जाएगा 2 से। तो हमारे पास मेन जो बात आई ये आई, लेकिन अब हमें आंसर लिखने हैं, क्या क्या आंसर होंगे, और आंसर हमें 2 तरीके से लिखने हैं। नंबर एक x एक पूर्णांक है, x क्या है, एक पूर्णांक है। तो अगर x एक पूर्णांक है तो क्या होगा, देखो हम लोग संख्या रेखा से ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे। पूर्णांक में क्या होता है कि 1
देखो ध्यान से, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे चलता रहेगा ज़िंदगी भर। -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ऐसे चलता रहेगा ज़िंदगी भर। ठीक है, तो मेरे भाई हमें कहा गया x जो है 2 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पे गोली बना देंगे। और चूंकि जो असमीका का चिन्ह है वो निश्चित है, कैसा है, स्ट्रिक्टली है। हमने कहा था शुरुआत में जो समझाया था, ये चिन्ह हो या ये चिन्ह हो, ये कहलाते हैं निश्चित असमीका के संकेत। ये है निश्चित, फिक्स है जी, मतलब ये इससे छोटा होगा, इसका मतलब 2 के बराबर नहीं होगा। ये निश्चित वाली बात हो रही, घोलमोल वाली बात नहीं है। तो अगर निश्चित है तो निश्चित के अंदर ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये नहीं आएगी तो इससे छोटी आएंगी, और इससे छोटे वाली सारी इधर की तरफ होंगी, है ना, इससे छोटे वाली सारी इधर की तरफ होंगी। तो आंसर कैसे लिखा जाएगा, डॉट 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 -4 कोमा -3, एक चौक ले लें यार। ठीक है, फिर -2 -1 0 1 2, 2 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 2 से छोटी लेनी है। तो आप लोग इसे एज एक सेट में, एक समुच्चय के रूप में बना करके इसका आंसर दे देंगे, तो ये आपके पास में असमीका का हल हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है उसको अच्छे से समझना बेटा, अब ये है समझने लायक बात। अगर कभी वास्तविक संख्या हमेशा उत्पात मचाती है, वास्तविक x एक क्या हो, वास्तविक संख्या हो। ठीक है, अब वास्तविक संख्या, ठीक है नहीं, वास्तविक संख्या को हम अगर संख्या रेखा पे दिखाएं, सेंटर में 0 तो होता है लेकिन हम लोग दिखा नहीं सकते। देखो जैसे हमने इसको दिखाया है, ये सब जो दिख रहे हैं पूर्णांक है, लेकिन वास्तविक संख्याओं के अंदर वो संख्याएं भी आएंगी जो इनके बीच में है, जैसे 2 और 3 के बीच में, इनके बीच में असंख्य संख्याएं हैं, 3 और 4 के बीच में भी संख्याएं हैं, 0 से 1 के बीच में सब संख्याएं आ जाएंगी फिर इसके अंदर। तो कहाँ किसको दिखाएं, तो हम उसको सिंपली दिखाते हैं, इधर की तरफ इनफाइनाइट दिखा देते हैं प्लस वाला, और इधर की तरफ इनफाइनाइट दिखा देते हैं माइनस वाला। ठीक है, और अब हमें कहा गया है कि x एक वास्तविक संख्या, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 आएगा, 1 2 जैसे इसमें आया है 2 आएगा, तो 2 पे हम गोला बना देंगे, ये 2 है सपोज, और 2 से छोटे वाली जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी वो हमारे आंसर में आ जाएंगी। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, अब ध्यान रखना है, जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना है कि अगर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के केस में, वास्तविक संख्या के केस में हम लोग आंसर को वास्तविक संख्या के केस में आंसर को इंटरवल में देंगे। किस में देंगे, इंटरवल। इंटरवल का मतलब जो हमने समुच्चय सिद्धांत में पढ़ा था, अंतराल, अब उनको याद करने का समय आ गया। अंतराल, अंतराल जिसमें हमने कैटेगरी पढ़ी थी कि जैसे हमने पढ़ा था ओपन इंटरवल पढ़ा था, क्लोज इंटरवल पढ़ा था, ओपन क्लोज पढ़ा था, ओपन क्लोज पढ़ा था, है ना। ठीक है, डरो मत, पहले ही बताऊँ बहुत आसान है, डरो मत। अगर वहाँ पर नहीं पढ़ा था ना तब भी यहाँ समझ में आ जाएगा, एक बार सिर्फ देख आना थोड़ा सा, उसको अपनी कॉपी उठा करके, वीडियो में देखना, कॉपी को उठा के देख लेना। फिर क्लोज ओपन पढ़ा था, क्लोज ओपन पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये सब पढ़े थे, तो हम लोगों को पता है कि ओपन इंटरवल के लिए हम लोग सिंबल जो यूज़ करते थे वो ये यूज़ करते थे। अभी मैं सारा बताता हूँ, रुको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो भाई इतनी बात ध्यान रखो, इतनी बात ध्यान रखो कि अगर वास्तविक संख्या की बात आ रही होगी तो आंसर इंटरवल में देना है। अब इसका आंसर कैसे दिया जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक की वैल्यू हमारी आंसर बनेगी। अब देखो हम लोग ध्यान देते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है ना, कि अगर x की वैल्यू a और b के बीच में होती है, बिल्कुल बीच में होती है, ठीक है ना, बराबर नहीं होती, तो इसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। और उसको लिखने का तरीका ये होता है, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि x का जो मान है वो किस इंटरवल से आएगा, ओपन इंटरवल का संकेत होता है ये राउंड ब्रैकेट, ऐसा छोटे वाला a, b, ऐसा आंसर देते थे। इसका मतलब है कि x का जो मान आ रहा है वो a और b के बीच में से आ रहा है, a और b के बराबर नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन अगर दूसरे केस में बात करें, अगर x की वैल्यू a और b के बीच की तो है लेकिन बराबर भी हो जाए, ठीक है ना, तो फिर क्या बात होगी, फिर हम लोग बात करते हैं कि फिर हम क्लोज इंटरवल का यूज़ करते हैं, ये क्लोज इंटरवल का संकेत है। तो हमारे पास में x की जो वैल्यू आएगी वो फिर कहाँ से आएगी, a, b से आएगी। तो अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में देखो, हमेशा ध्यान रखना है कोई भी संख्या अनंत की वैल्यू नहीं लेती है, कभी भी कोई संख्या बराबर नहीं होती इनफाइनाइट के। तो इसका मतलब सीधी बात है, अनंत पे तो हमेशा ही आप ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का इनफाइनाइट आ गया।
और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देख पा रहे हैं जो आपका एसएमइका का चिन्ह है वो निश्चित है, और निश्चित का मतलब कि 2 से छोटी है, 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम लोग 2 नहीं लेंगे, 2 का भी मान नहीं आएगा। जब हम 2 का मान भी नहीं ले रहे तो इसका मतलब इधर भी जब हम 2 के बराबर नहीं ले रहे हैं, बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब इधर भी 2 ओपन इंटरवल में ही आएगा। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्लोज इंटरवल माइनस इन्फाइनाइट से 2 के बीच में होगा, चाहे आप किताबों में भी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है चीज़ें समझ में आई होंगी, और जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तब और बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, अब थोड़ी सी और कठिन करते हैं इन चीज़ों को। एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? एग्जाम्पल नंबर 3 पूरा रफ करता हूँ एक मिनट। चलिए बेटा, अब आपकी स्क्रीन में बेटे इस एक्सरसाइज का उदाहरण नंबर 3 है और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशन नहीं दी गई है कि x क्या है, लेकिन पहले सॉल्व कर लो फिर बताऊंगा आपको। तो मेरे पास इक्वेशन है, इक्वेशन कह रहा हूँ सॉरी, असमीका है, इनइक्वलिटी है 4x + 3 < 6x + 7। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले इस 3 को खत्म करते हैं। तो दोनों पक्षों में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 घटा देना हूँ। दोनों पक्षों से 3 घटाने पर घटा सकते हैं नियम नंबर 1 से, घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो आ जाएगा 4x + 3 - 3 < 6x + 7 - 3, देन 4x कट गया, ये तो आपके पास में लेस देन होगा 6x, और जब 7 में से 3 घटेगा तो प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मेरे भाई सुनना, यहाँ पे देखो कि यहाँ 4x है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6x को हटा दूँ। तो दोनों पक्षों से मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में 6x घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो 4x में से भी 6x घटा देंगे, और वो छोटा होगा 6x + 4 में से भी हम 6x घटा देंगे। तो ध्यान रहे इस 6x से 6x कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा -2x, और छोटा होगा 4 से। अब बात खराब हुई, देखो अब नियम नंबर 3 काम में आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखो दोनों पक्षों में मैं कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में -2 से भाग करने पर, तो जब -2 से भाग करेंगे तो -2 बटे में आ जाएगा। और ध्यान रहे मैंने कहा था जब भी नेगेटिव चीज़ से हम लोग भाग करते हैं तो असमीका के जो संकेत है, ये वाला जो चिन्ह है ये विपरीत हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और 4 बटे -2, तो माइनस से ये कट गया पूरा का पूरा, तो और ये कट जाएगा 2 बारी, तो आ जाएगा हमारे पास में कितना, x जो है वो बड़ा हो जाएगा -2 से। तो ये हमारे पास बेसिक आंसर इसका ये बना कि जो x है, अब लेकिन x के मान होंगे क्या, x जो है वो -2 से बड़ा है। लेकिन हमें ये नहीं बात कही गई कि ये प्राकृतिक संख्या लेनी है, वास्तविक संख्या, पूर्णांक क्या लेना है। तो अगर ऐसा कुछ ना लिखा हो तो आप लोग वास्तविक मान के चलें। यदि x एक वास्तविक संख्या हो, ठीक है ना, संख्या हो, तो वास्तविक संख्या में क्या आता है, एक वास्तविक संख्या की नंबर लाइन बना के देख लें। सेंटर में 0, इधर की तरफ प्लस का इन्फिनिटी, इधर की तरफ माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है ना, आपके पास में ये तो होता है वास्तविक संख्या की नंबर लाइन। भाई सारी संख्याएं आ गई, इस पे कहीं ना कहीं 1 भी होगा, 2 भी होगा, तो जैसे मान के लो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, ठीक है ना, ऐसे चलता चलता -1 -2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, -3 यहाँ आ जाएगा। मतलब वास्तविक संख्याओं के अंदर यही संख्या नहीं होती, इनके बीच में कहीं ना कहीं आपके पास में ध्यान रहे 3/2 भी होगा, इनके 3/2 और 2 के बीच में भी एक बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो वो सारी संख्याएं हम लोग दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक समझ बनाने के लिए हम सिर्फ ऐसी संख्या दिखा सकते हैं। तो हम सबको दिखा नहीं रहे, केवल उसको दिखा रहे जिसकी जरूरत है। तो यहाँ -1 और इधर की तरफ ये कुछ ना दिखाओ, ऐसे बस पॉइंट बना के छोड़ दो, ताकि फिर भेदभाव वाला केस कोई कर ना दे कोर्ट में कि भाई कुछ संख्या लिख दी, कुछ संख्याएं नहीं लिखी हैं। तो कैसे बनाना है मेनली आपको देखो ऐसे बनाना है। इसमें बीच में सेंटर में 0 तो दिखाई दो, और जो पॉइंट है हमारा -2 उसको शो कर लो। इधर की तरफ -1 कहीं, इधर -2 यहाँ पे होगा, और बाकी तो इधर को पता है प्लस का इन्फिनिटी, इधर की तरफ माइनस का इन्फिनिटी बनेगा। बाकी सब संख्याएं इसमें आ जाएंगे ना कि ऐसे करती हुई, ठीक है बेटा। तो अब हमें इसका आंसर देना, हमें कहा गया है x की जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली निश्चित रूप से -2 से बड़ी है। तो -2 पे गोली बनाओ, और निश्चित रूप से है तो इसको काली नहीं करने, यानी कि -2 नहीं आएगा आंसर में, और इससे बड़ी सारी संख्याएं इधर वाली आ जाएंगी, ठीक है।
तो यानी कि इसका मतलब -2 कोमा कहाँ तक आएंगी संख्याएं सारी की सारी, कहाँ तक आएंगी, अनंत तक आएंगी। इंटरवल क्या लगेगा, क्योंकि माइनस इसमें -2 को नहीं ले रहे हैं क्योंकि -2 से बड़ी है, तो हम लोग इधर भी क्लोज इंटरवल लेंगे। और आपको पता अनंत इनफाइनाइट पर हमेशा ही क्लोज इंटरवल का प्रयोग होता है। तो -2 आपके पास में -2 ओपन इंटरवल -2 इन्फिनिटी आपके पास में, ये आंसर इसका बनेगा। ठीक है ना। तो इंटरवल्स को लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम आपके दिमाग में है तो बेटा एक बार अपने पुराने चैप्टर को खंगाल लें बैठ करके, ऐसे ही एकदम से चीज़ें जबरदस्ती समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि सब चीज़ें पढ़ाई हैं और अगर आपने पढ़ी हैं कायदे से तो फिर इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर कायदे से नहीं पढ़ी फिर तो आपको दिक्कतें होंगी। तो अब हम लोग बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल नंबर है आपका एक और है 4। क्या है, 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है नहीं, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है आपके पास में, उसको समझ लें। 4 क्या कह रहा है, 4 के अंदर जो बात हम करते हैं वो है कि हल कीजिए, हमें कहा हल कीजिए, हल तो करेंगे ही भाई, ये भी कोई बात कहने की है। तो वो कह रहा है कि 5 - 2x बटे 3 लेस देन x बटे 6 और -5। ठीक है ना, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो कैसे करना है, कैसे नहीं करना, नियमों का पालन करते हुए, गैर कानूनी काम नहीं करने हैं, ठीक है ना, कानून में रहते हुए सब काम करने हैं। इस बार हमारे पास जो असमीका है वो निश्चित नहीं है, केवल मतलब स्लैक है, थोड़ी ढीली ढाली है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए 5 - 2x बटे 3 है लेस देन इक्वल्स टू है x बटे 6 -5 है। तो हम पहले इस 3 को खत्म करेंगे, तो दोनों पक्षों में पहले 3 से गुणा कर लो, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर तो जब 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 गुणे 5 - 2x बटे 3, और गुणा कर रहे हैं पॉजिटिव संख्या से तो असमीका के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और x बटे 6 गुणे 3 और -5 गुणे 3, भाई सब में ही करना पड़ेगा ना आपके पास में। इस 3 से ही 3 खत्म हो जाएगा जो हमारा मकसद था, और 3 दूनी हो जाएगा 6, और आपके पास में आ जाएगा 5 - 2x लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा x बटे 2 एंड -15। ठीक है, अब ध्यान दो, इस 5 को मारो, 5 को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों में 5 घटाने पर तो जब घटाएंगे तो माइनस क्या होगा, 5 - 2x में से मैंने 5 घटा दिया, कोई चेंज नहीं आएगा, x बटे 2 -15 में से भी 5 हम लोग घटा देंगे, तो क्या होगा, इस 5 से 5 खत्म, तो -2x लेस देन हो जाएगा, x बटे 2 तो है ही है, लेकिन यहाँ आ जाएगा -20। अब क्या करना है, इस -2 को हटाओ, दोनों पक्षों में -2 से भाग करने पर अब ध्यान देना, जब -2 से भाग दूंगा मैं तो -2x अपॉन -2, लेकिन हमने कहा कि जब माइनस वाली संख्या से करते हैं तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, और आ जाएगा x बटे 2 गुणे -2, ठीक है ना, और -20 अपॉन -2, ऐसे तो लिखा जाएगा। अब ध्यान देंगे, देखो इस -2 से -2 खत्म, तो इधर आ जाएगा x छोटा होगा, सॉरी बड़ा या बराबर होगा -x बटे 4 से, और माइनस माइनस प्लस, देखो ये कट जाएगा 10 बारी, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो इसको हटाना मेरे को, इसको, तो दोनों पक्षों में -x बटे 4 जोड़ने पर नहीं, प्लस का, क्योंकि इसको हटाना ना मुझे, -x बटे 4 को हटाना तो प्लस का x/4 लेके आना पड़ेगा, तभी ये कटेगा, तो जोड़ने पर तो आ जाएगा हमारे पास में x प्लस x बटे 4 बड़ा या बराबर होगा -x बटे 4 प्लस 10 और प्लस x बटे 4, ये कट जाएगा इससे, ये आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लें, 5x बटे 4 बड़ा होगा या बराबर होगा 10 से। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इस 4 को भगाऊंगा मैं, दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर तो 4 गुणे 5x बटे 4 बड़ा या बराबर होगा 4 गुणे 10, 4 से 4 कट गया तो 5x बड़ा या बराबर होगा 40 से। अब 5 को हटाऊंगा मैं, दोनों पक्षों में 5 से भाग, दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर, 5 से भाग, नियमों से करते रहो काम, को दिक्कत नहीं होगी। तो 5x बटे 4, ठीक है, 5x बटे 5 बड़ा या बराबर होगा 40 बटे 5 से। 5 से 5 कटा, 5 अटे 40। x की जो वैल्यू बड़ी या बराबर होगी 8 से, ठीक है नहीं। लेकिन हमें x कहा क्या है, हमें x क्या है, x हमें क्या कहा है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो वास्तविक संख्या मान के आंसर दे दो, ठीक है ना। क्या दे दो, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आपको पता है कि बीच में सेंटर में 0 होगा ही होगा, इधर प्लस का इन्फिनिटी, इधर माइनस का इन्फिनिटी। और तो x की वैल्यू 8 है तो कहीं ना कहीं 8 यहाँ को आएगा, 1 2 3 4 करते हुए यहाँ कहीं ना कहीं 8 आ जाएगा। और 8 पर इस बार बात ढीली ढाली हो रखी है, इसका मतलब बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। बड़ा या बराबर दोनों हैं, बड़ा भी है या फिर बराबर, दोनों केस हैं, बड़ा या बराबर। तो इसका मतलब जब यहाँ पे गोली बनाएंगे तो हमें 8 को भी लेना पड़ेगा, और जब 8 को हम लोग लेंगे तो इसका मतलब इधर की तरफ की नहीं, इससे बड़ी वैल्यूज, इससे बड़ी मतलब उधर की तरफ वाली वैल्यू, इन्फिनिटी वाली वैल्यू इधर की तरफ। तो इसका मतलब 8 कोमा इनफाइनाइट इसका आंसर बनेगा, 8 कोमा इनफाइनाइट इसका आंसर बनेगा। और देखो क्योंकि 8 भी हमने इंक्लूड कर लिया है, 8 भी हम ले रहे हैं, अगर हम लोग को पता है कि x अगर इस तरीके से होता है, जब हम x का मान a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, या मतलब ये वाला चिन्ह होता है या फिर ये वाला चिन्ह होता है, तो इसका मतलब हम लोग क्लोज इंटरवल का यूज करते हैं, इसके यूज करते हैं क्लोज इंटरवल का यूज करते हैं, इंटरवल। और क्लोज इंटरवल क्या होता है, उसका सिंबल होता है ये, ठीक है। तो हम लोग इधर की तरफ क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे, लेकिन अनंत कभी वैल्यू नहीं होती, कभी भी किसी की संख्या का मान अनंत नहीं आता, ये अपरिभाषित होता है। इसका मतलब हमेशा ही जब इनफाइनाइट की बात करते हैं तो उधर क्लोज इंटरवल का प्रयोग करते हैं, सॉरी ओपन इंटरवल का प्रयोग करते हैं, ओपन इंटरवल ऐसे लेकर आता है, ठीक है। इसका दूसरा नोटेशन भी आपको पता है, जब मैंने पढ़ाया था, तो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल को कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ये वाला सिंबल या फिर ये वाला सिंबल, ये दोनों सिंबल जो हैं ओपन इंटरवल को शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपके आंसर बन गए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, 3-4 एग्जाम्पल और अभी बचे हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। चलो जी, अब बेटा आपकी स्क्रीन पे इस एक्सरसाइज का 5वां एग्जाम्पल है, और 5वें एग्जाम्पल को भी कुछ नई तकनीक नहीं लगाने के, वही नियमों का पालन करते हुए, है ना। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन अगर हो रहा होगा ना बेटा तो वो क्लियर होगा तभी जब आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। और वैसे कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत क्लियरिटी से बताई है ये चीज़ें। और अगर फिर भी है तो अभी तो शुरुआत है यार, हम लोग एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे भी बातें आप समझेंगे। और भी तो आप जब एक्सरसाइज में करूँगा, प्रश्नावली का सॉल्यूशन करूँगा, तब भी क्वेश्चन देख लेना, तब आपको और बातें पता चल जाएंगी। अभी तो शुरुआत ही हुई है ना, हो सकता है बहुत सारे कन्फ्यूजन दिमाग में, ऐसी कोई बात नहीं। तो अगर मैं इसको हल करूँ तो मेरे पास 7x प्लस के 3 वो छोटा है 5x प्लस के 9 से, ये एक असमीका है एक चर वाली। तो इसको हल करने का तरीका वही है भाई, कि हम लोग x का वैल्यू निकालने के लिए x का चीरहरण करना है, जो उसके आसपास चीजें हैं उनको सबको मारना है। सबसे पहले 3 को मारो, और 3 को जब खत्म करेंगे तो दोनों पक्षों में हम 3 जोड़ देंगे। लैंग्वेज आप लिख लेना, तो मैंने क्या करा, दोनों पक्षों में 3 घटा दिया, इधर भी 3 घटा दिया, और 5x प्लस 9 इसमें से भी मैंने 3 घटा दिया। घटा सकते हैं, वो लाइन लिख देना है, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, तो उससे क्या 3 से 3 कट गया, तो 7x छोटा रहेगा 5x प्लस 6 से, क्योंकि 9 में से 3 जाके 6 बचेगा। अब देखो, अब एक काम करो, क्योंकि वैल्यू तो सही तभी निकलेगी जब ये 5x हमारा वो यहाँ पे आ जाए, मतलब इधर की तरफ से 5x हट जाए। तो क्या करो, दोनों पक्षों से 5x घटा दो, दोनों पक्षों से 5x घटाने पर तो हमारा 7x माइनस 5x लेस देन 5x प्लस 6 माइनस 5x। अब ये 5x से 5x खत्म हो जाएगा, तो x जो है 2x जो है वो छोटा रहेगा 6 से, या x जो है दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड कर लो, तो 2x छोटा है 6 से, 2 से भाग इधर कर दो, 2 से भाग इधर कर दो, 2 से 2 कटा, तो x जो है वो छोटा हो जाएगा 3 से।
तो ये तो मेन की आ गई हमारी, लेकिन आंसर देना है हमें। और हमें ये क्या कहा है इसने, पूर्णांक है क्या है ये, संख्या का कोई जिक्र नहीं, बस संख्या रेखा की बात कर रहा भाई। तो कोई बात नहीं, लो संख्या रेखा हमने नेचुरल नंबर की बना देते हैं, मतलब पूर्णांकों वाली। इधर 0 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फानाइट तक जाएगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर की तरफ आपका कहाँ जाएगा, -इन्फानाइट तक, ठीक है ना। तो हमें कहा गया है बेसिकली हमें कहा गया है कि इसके आंसर को हमें नंबर लाइन पे देना है। तो 3 कहाँ है इसमें, 3 देख लो, 3 यहाँ पे है, तो 3 पे गोली बना लो। और देखो निश्चित है ना, तो इसका मतलब x का मान 3 के बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पे इसको डार्क नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। और 3 से छोटे सारे मान आएंगे, तो ये मतलब इधर वाले सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ये वाली। इसको किसी अलग पेन से दिखा देंगे मोटा करके, ये वाले सारे मान x के मान होंगे, है ना, ये वाले जितने भी हैं। तो ये आपका इसका संख्या रेखा पर निरूपण हो गया, ठीक है भाई। अब बात करते हैं सैंपल नंबर 6 की, ठीक है। छठे में क्या, फटाफट नोट करते रहा करो, साथ साथ वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के, अपने मोबाइल को भी दुखी ना करा करो, और फिर स्क्रीनशॉट से होना कुछ नहीं है, आप सभी को पता है। उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है ना। 6 क्या कह रहा है कि हमें हल करना है, हल करो, हल करो, क्या करना है कि 3x - 4 बटे 2 बड़ा या बराबर है x + 1 बटे 4 और -1 से। इसको संख्या रेखा पर आलेखित करो। इसको हमें संख्या हल करना है, ठीक है ना। आपके पास में इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, मेन काम करना, संख्या रेखा पर आलेखित करो, आलेखित आलेखित करो। तो कर देंगे, इसमें क्या, अब तक बहुत कर दिए, ये कौन सा ना अलग चीज़ है। तो पहले सॉल्व कर लो, मैं इसको क्या कर लूँ, सॉल्व कर लूँ पहले कि 3x - 4 बटे 2 बड़ा या बराबर है x + 1 बटे 4 -2 से, -1 से, ठीक है। सवाल सही उतारा ना, क्योंकि भाई काम करना है इसमें। पहले इस 2 को हटाओ, 2 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दो। तो 3x - 4 बटे 2, इसमें भी मैंने 2 से गुणा कर दी, ये तब भी बड़ा रहेगा। x + 2 x + 1 बटे 4 में भी मैंने 2 से गुणा कर दी, और 1 में भी मैंने 2 से गुणा कर दी। ये जो हमारा 1 था ना, इसमें भी 2 से गुणा कर दी, बटे 1 मान लो उसकी, ठीक है। तो जब हम लोग 2 से 2 काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3x - 4 बड़ा या बराबर होगा, ये 2 बार कटेगा, तो x + 1 बटे 2 -2, ठीक है। इस 4 को हटा लो, 4 को हटाने का मतलब दोनों पक्षों में 4 जोड़ दो। तो जब 4 जोड़ेंगे तो -4, भाई देखो -4 है, इसको हटाने का मतलब 4 जोड़ दो दोनों साइड में, सीधी बात है ना। तो प्लस के 4 यहाँ कर दिया, लिखते रहना वो आप लोग अपने आप लैंग्वेज, +1 -2 प्लस के 4, ठीक है। तो ध्यान दें, इससे ये कट गया तो आ जाएगा 3x बड़ा या बराबर है, इसको अलग अलग कर लें, x बटे 2 अलग कर लें, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। x + 1 बटे 2 -4 में से 2 जाके बचेगा +2। अब ध्यान दो, पहले इसको सही करो यार, ये वाला मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। 2 से गुणा कर लो सब में, 2 से गुणा कर दो दोनों साइड में, ये 2 हट जाएगा यहाँ से। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 × 3x बड़ा या बराबर होगा x + 1 बटे 2 और × 2 + 2 × 2, इसी 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 6x बड़ा या बराबर होगा x + 1 + 4 से, क्योंकि ये 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, मेनली आ गया 6x बड़ा या बराबर होगा x + 5 से, x + 5 से। अब मेरे बात ध्यान दो, इस x को हटाओ, दोनों पक्षों में से x घटा दो, तो 6x में से भी x घटा दो, और x + 5 में से भी x घटा दो। तो यहाँ तो x मर जाएगा, यहाँ जाएगा 5x बड़ा या बराबर होगा 5 से। दोनों पक्षों में 5 से भाग कर दो, इसे 5 से भाग कर दो, इसे भी 5 से भाग कर दो, 5 × 5 5 × 5, तो x की वैल्यू बड़ी या बराबर होगी 1 से। इसको आलेखित करना है, इसको क्या करना है, आलेखित। आलेखित का मतलब ये बनाओ नंबर लाइन, इसमें कहीं ना कहीं आपके पास में ये 0, ये -1 -2 -3 ऐसे 1 2 3 है ना, 4 ऐसे चलते चलते ये +∞ तक जाएगा, और इधर की तरफ ये -∞ तक जाएगा। तो x की वैल्यू 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ी या बराबर, तो यानी कि यहाँ पे एक गोली बनेगी
और जिसको हमें डार्क करना पड़ेगा। भाई अगर ऐसी स्थिति है, निश्चित वाली स्थिति है, तो डार्क नहीं करना है, गोली फिर ऐसी ही रहेगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है या फिर ऐसी स्थिति है तो गोली को हम लोग डार्क कर देंगे आलेखन के अंदर। तो हम गोली को किसको, देखो ये चिन्ह आया तो गोली को हम लोग कर देंगे डार्क, और इससे बड़ी वैल्यूज तो सारी इधर मिलेंगी, ठीक है ना, इससे बड़ी वैल्यूज तो सारी इधर मिलेंगी। तो यही इसका आलेखन आलेखित हमने कर दिया है। अच्छे से बना लेना आप लोग कलर पेंसिल का यूज करते हुए, ठीक है बेटा। तो चलिए अब बढ़ते हैं, ठीक है ना, अब बढ़ते हैं, कुछ लैंग्वेज वाले सवाल हैं उनको हम लोग करते हैं अभी, ठीक है आपके पास में। चलिए बेटा, एक्सरसाइज के अंदर भी मैंने कहा था, सॉरी इंट्रोडक्शन के अंदर भी मैंने कहा था कि आपको कुछ सवाल लैंग्वेज में भी लिखे मिलेंगे, क्योंकि समीकरण में भी ऐसे ही होता था, कुछ सवाल समीकरण में डायरेक्ट बनी होती थी और कुछ हमें ऐसे क्वेश्चन लिखे होते थे, ऐसा हमें समीकरण बनानी होती थी। तो इसी तरीके से असमीकाओं के अंदर भी है, तो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट मिले जो अभी हमने किए हैं, और कुछ क्वेश्चंस को हमें लैंग्वेज पढ़ के बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा 11th के प्रथम सत्र द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में एक छात्र के प्राप्तांक 62 और 48 है, ठीक है ना, 62 और 48 है, ठीक है। वह न्यूनतम, देखो ये शब्द मैंने पहले ही क्लियर किया था, पहले इंट्रोडक्शन के अंदर, ऐसा शब्द आएगा तो क्या करना है, न्यूनतम अंक ज्ञात करो जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। मतलब उस स्कूल के अंदर क्या होता होगा कि हमारे पास 3 बार एग्जाम होते हैं, एक तो प्रथम सत्र में होते हैं, प्रथम सत्र में एग्जाम होता है, फिर द्वितीय सत्र में होता है, द्वितीय सत्र में होता है, और फिर लास्ट में होता है जो कि वार्षिक परीक्षा आपके पास में वार्षिक परीक्षा वाला, वार्षिक परीक्षा में वार्षिक परीक्षा का जो सत्र होता है, वार्षिक परीक्षा होती होगी। तो प्रथम सत्र में भाई साहब के 62 नंबर हैं और दूसरे में लापरवाही कर दी 48 हैं। तो वो ये कह रहा है कि इसमें कितने अंक आने चाहिए, इसमें कितने अंक आने चाहिए वार्षिक में, ताकि इनका जो औसत है, इन सब का जो औसत है, मान के चलो इसमें x अंक आ गए, तो इनका जो औसत है, औसत कैसे निकालते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं और बटे 3 है ना आपके पास में, वो कितना होना चाहिए, न्यूनतम औसत कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। न्यूनतम शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 होनी चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आई, फ्रेम में आ भी रही है मेरा जो पूरा कहानी, हाँ आ रही है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझ रहे हो ना, न्यूनतम का मतलब है कम से कम, ठीक है ना, आपके पास में कम से कम उसके मतलब 60% आपके पास में, न्यूनतम का मतलब कम से कम उसके 60% तो अंक बनने चाहिए, 60% बन जाए या 60 से अधिक बन जाए, इसका मतलब इनका औसत जो है या तो 60 हो या 60 से अधिक हो। तो हम लोग बस यही काम करना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि माना, यहाँ हल करता हूँ, ठीक है, कि माना, ठीक है, माना वार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में छात्र x न्यूनतम अंक प्राप्त करता है, जो शब्द इसने कहा उसे यूज कर लो, न्यूनतम x अंक प्राप्त करता है, टेंशन ना लो, अंक प्राप्त करता है, टेंशन नहीं लेनी है, करता है, ठीक है। तो जब x अंक प्राप्त करता है तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q 62 + 48 + x/3 इनका जो औसत रहेगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 60 से, यही तो बात कही है उसने, ठीक है ना। अब ध्यान दो क्योंकि 1 2 3 है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या है, 3 था ना, यहाँ 3 लिखा जाएगा। अब यानी कहने के बाद इसको जब जोड़ूंगा मैं तो ये कितना आ जाएगा, 110 + x/3 बड़ा या बराबर होगा 60 से। पहले इस 3 को हटाएं तो दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दो, तो 110 + x में 3 से गुणा कर दो, बटे 3 है ही है, और 60 में भी आप 3 से गुणा कर दो, 3 से 3 कट जाएगा, तो 110 + x जो है वो बड़ा या बराबर होगा 60 से। अब ध्यान देंगे 110 + x बड़ा या बराबर है 60 से, तो 110 को हटाने के लिए मैं दोनों पक्षों में 110 घटा दूंगा, तो 110 तो मैं यहाँ घटा दूंगा, 110 में यहाँ से घटा दूंगा, तो मेरे पास बचेगा 110 से घटा, तो x बड़ा या बराबर होगा किससे, -70 से, नहीं -40 से, भाई कितना बचेगा, -50 से, सॉरी, ठीक है ना। मैं कहीं मिस्टेक कर दी, मैंने करने में सवाल मिस्टेक कर दी, हाँ मिस्टेक तो करी दी 60 थी 180 होता है यार,
60 थी 180 होता है यार, तो उसमें क्या है, मिस्टेक तो करी थी। माइनस में भी अंक किसी के आ सकते हैं, इतना बुद्धू बच्चा कोई हो सकता है कि आंसर जो है उसके अंक जो है माइनस में आ रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 110, तो विच इज इक्वल टू, इसके अंक जो हैं उसके न्यूनतम अंक जो है वो 70 होने चाहिए, ठीक है ना। न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए, 70 होने चाहिए, ठीक है नहीं आपके पास में। तो ये लिखेंगे, अतः छात्र के न्यूनतम अंक वार्षिक परीक्षा में, है ना, किसमें, वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम अंक 70 होने चाहिए, इतने होने चाहिए। न्यूनतम का मतलब है कि कम से कम 70 आने चाहिए, 70 से ज़्यादा भी आ जाए तो और बढ़िया, परसेंटेज बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें परसेंटेज कहाँ तक मेंटेन करनी है, 60 तक मेंटेन करनी है। तो मुझे लगता है अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बचता है, फिर इंट्रोडक्शन खत्म, फिर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे बस, ठीक है। चलो जी, अब इस इंट्रोडक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, और ये भी एक शाब्दिक प्रश्न है। क्या कह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है, बात करते हैं। क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करने, यानी कि दो संख्याएं क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत को क्रम से आने वाली हो, जैसे हमारे पास विषम संख्याएं 1, 3, 5, तो ये दो क्रमागत हैं, ऐसे 3 और 5 भी क्रमागत हैं। मान के चलो 11 और 13 ये भी क्रमागत हैं, विषम संख्याएं जो क्रम से आने वाली हैं। तो क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म को ज्ञात करो जिसमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों, ठीक है, दोनों संख्याएं किससे बड़ी हों, 10 से बड़ी हों, ओके। उसके बाद और उनका योगफल जो है वो 40 हो, उनका जो योगफल है वो क्या हो, 40 हो, तो ठीक है। देखो ध्यान से, माना हम लोग विषम संख्या है, माना जो विषम संख्या है, माना क्रमागत विषम संख्या है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैं पहली संख्या को x मानता हूं तो दूसरी क्या होगी। देखो अगर पहली विषम संख्या 1 है तो दूसरी 3 है, अगर हमारे पास ये 3 विषय तो दूसरी 5 है। आप देखो ना, 1, 3, 5, 7, मतलब 2 का अंतर बढ़ रहा ना, एक में 2 जोड़ो तो ये आ जाएगा, है ना, एक में 2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 2 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। तो अगर x में मैं 2 जोड़ देता हूं तो इससे अगले वाली संख्या होंगी, है ना। तो ये 2 संख्याएं होंगी, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों ही संख्याएं 10 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब x + 2 भी 10 से बड़ा होना चाहिए। जब x 10 से बड़ा होगा तो ये तो होगा ही होगा, x + 2 भी 10 से बड़ा ही होगा। लेकिन एक बात ध्यान दें, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात चल रही थी, एक बात ध्यान दें, हमें कहा गया इनका जो योगफल है, इन संख्याओं का जो योग है, अगर मैं x को x + 2 में जोड़ देता हूं तो उनका योगफल हमेशा 40 से कम होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए, यही तो बात है। तो यानी कहने की बात, x + 2 लेस देन 40, या फिर 2x + 2 लेस देन 40। अब क्या करो, हल करो इसको, दोनों पक्षों में से 2 घटा लो, तो 2x + 2 - 2 लेस देन 40 - 2, तो ये 2x ये कट गया, लेस देन होगा 38 के, 2 से भाग कर लो, 2 से जब भाग करेंगे 2x/2 कर लो, और 38/2 कर लो, ठीक है, ये कट जाएगा इससे, और ये कटेगा 19 दूनी 38, तो x की वैल्यू जो है वो 19 से छोटी रहेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, संख्याएं लेनी है हमें क्रमागत, तो अगर ध्यान दें तो हमें कंडीशंस क्या क्या पता है, उससे देखो आंसर निकाल रहे हैं। हमें कहा है कि जो x है वो 10 से तो बड़ा हो, और लेकिन हमने जैसा भी निकाला है तथा हमारा जो x है वो 19 से छोटा हो, तो इसका मतलब x की वैल्यू होगी क्या, तब हम क्या कहेंगे, 10 से बड़ी विषम संख्या 11 होगी, 13 होगी, 15 होगी, 17 होगी, यही तो होंगी, ठीक है ना। और इसके कोरस्पोंडिंग अगर हम लोग बात करें, मान के चलो हमारे पास x की वैल्यू हमने 11 ले ली, अगर पहली संख्या हम लोग क्या लेते हैं, 11 लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगी, बताओ, दूसरी संख्या x + 2 होगी ना, 11 + 2 कितना हो जाएगा, 13,
तो इसका मतलब एक युग्म तो आ जाएगा 11,13, 11,13। ओके, फिर आपके पास में तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं जो x की वैल्यू है वो यहाँ से आएगी, ऐसा लिखना बढ़िया रहेगा, है ना। तो यदि अगर हम दूसरी बात करें, यदि पहली संख्या हम कंसीडर करके चलते हैं 13 है, तो सीधी बात है दूसरी संख्या जो बनेगी, दूसरी संख्या वो बन जाएगी 13 + 2 यानी कि 15। इसका मतलब जो आंसर बनेगा वो बनेगा 13,15, ठीक है नहीं। ऐसे ही हमारे पास में जो पॉसिबल आंसर होंगे, जब हम लोग 15 लेंगे, है ना, तो फिर आपके पास में क्या आएगा, यदि हम लोग पहली संख्या को 15 ले लें तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 17 हो जाएगी। लेकिन अब 17 नहीं ले सकते, क्यों ले सकते, अगर हम 17 पहले लेंगे तो दूसरी हो जाएगी 19, और जो कि 19 हमारा मामला हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि हमें x की वैल्यू 19 से कम ही लेनी है, तो ये वाला पेयर नहीं आएगा। तो आंसर में आएंगे केवल एक पेयर ये आ जाएगा, एक पेयर ये आ जाएगा, एक पेयर ये आ जाएगा, 3 पेयर इसके आंसर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। 17, 19, 17 और 19, इन्होंने 17 और 19 भी लिया है। देखो अगर 17 x की वैल्यू हमें 19 से कम, अच्छा हाँ दूसरी संख्या की बात कर रहे हैं ना, पहली संख्या तो हमें 10 से बड़ी लेनी है, और तो दूसरी संख्या हो सकती है 19 जो है 10 से बड़ी हो जाए। उसने कहा है ना, हमारे पास में क्या है, दोनों संख्याएं हमारी 10 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ ले सकते हैं कि पहली संख्या 17 ले लो, दूसरी 19, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है x की, जो पहली संख्या x तो ये है ना, दूसरी संख्या तो x + 2 होगी, सीधी सी बात है। ये चीज ही तो 10 से बड़ी होनी, मतलब 19 से कम होनी चाहिए। भाई उसने कंडीशन किसके साथ लगाई है, x के साथ लगाई है, x 19 से कम होना चाहिए, x 19 से कम होना चाहिए। लेकिन x + 2 जब दोनों तरफ जोड़ेंगे हम लोग तो 19 + 2, तब दिक्कत हो जाएगी हम लोग जब अगर 19 लेके चलेंगे तो, ठीक है ना। तो हम लोग 17 ले सकते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या क्या बना हमारे पास में, ये 4 आंसर आएंगे, 1, 2 और 3। लिखने का तरीका बहुत बढ़िया इन्होंने किताबों वालों ने दे रखा है, आप देखें, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस आप लोगों की हो जानी चाहिए एग्जाम्पल्स की, क्योंकि बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल थे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन एक बार देखना आप लोग, क्योंकि बहुत सारी बातें वहाँ भी तुम्हें नहीं पता चलेंगी। धन्यवाद।